हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और साथ साथ में हम सामान्य हिंदी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चला है वो है नाटक, नाटकों के विकास की परंपरा। और हमने जो है तो यहाँ पर 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम 71 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो हमारा आज का ये टॉपिक है नाटक। तो सबसे पहले प्रश्न है हमारे पास, दुमदार आदमी के रचनाकार कौन है? दुमदार आदमी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीपी श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा। दुमदार आदमी के जो रचनाकार हैं वो हैं जीपी श्रीवास्तव। और ये जो दुमदार आदमी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1919 में। और इसके अलावा भी जीपी श्रीवास्तव जी ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जैसे उल्ट फेर, दुमदार आदमी, मर्दादनी औरत, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ का जूता मियाँ के सर। ये जो है तो इनके नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपेंद्र नाथ अस्क रचित नाटक कौन सा है? तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है डी वो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जय पराजय, छठा बेटा, लौटता हुआ दिन, ये सब जो है नाटक उपेंद्र नाथ अस्क जी के नाटक हैं। उपेंद्र नाथ अस्क ऐसे पहले नाटककार हैं जिन्होंने नाटक को रंगमंच से संबंध किया और उसे रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे नाटक हैं, जैसे जय पराजय, छठा बेटा, कैद, उड़ान, भंवर, आदि मार्ग, पैतरे, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, आदर्श और यथार्थ, ये सब इनके नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध नाटक अंजो दीदी के लेखक कौन हैं? तो अंजो दीदी के लेखक अभी मैंने आपको बताया, उपेंद्र नाथ अस्क जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विष्णु प्रभाकर का नाटक इनमें से कौन सा है? विष्णु प्रभाकर जी का नाटक इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, डॉक्टर। डॉक्टर का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1958 इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये जो डॉक्टर नाटक है ये एक मनोवैज्ञानिक नाटक है, मनोवैज्ञानिक ये नाटक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जैसे युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहास और किरण, डरे हुए लोग, वंदिनी, अब और नहीं, लिपस्टिक की मुस्कान, ये सब विष्णु प्रभाकर जी के नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोणार्क, शारदिया और पहला राजा नाटकों के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जगदीश चंद्र माथुर जी। कोणार्क, शारदिया और पहला राजा, ये इन नाटकों के जो रचनाकार हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। कोणार्क का जो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष है वो है 1954। 1954 कोणार्क का प्रकाशन वर्ष है। और पहला राजा का प्रकाशन वर्ष है 1969, 69। और इसके अलावा भी इनका एक और नाटक है, दशरथ नंदन। दशरथ नंदन भी इनका एक नाटक है। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन किसके नाटक हैं? जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहन राकेश कृत नाटक इनमें से कौन सा है? तो ये सभी इन्हीं के नाटक हैं, उपयुक्त सभी। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस। अगर बात करें आषाढ़ के एक दिन की तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1958। 1958 आषाढ़ के एक दिन का प्रकाशन वर्ष है। और लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष है 1963। 1963 इनका प्रकाशन वर्ष है। और अगर बात करें आधे अधूरे नाटक की तो 1969, 69 इसका प्रकाशन वर्ष है। और स्टूडेंट्स, इनका एक और नाटक है, पैरों तले की जमीन, पैरों तले की जमीन। और ये जो नाटक है ये इनका एक अधूरा नाटक है, पैरों तले की जमीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांपों की दृष्टि किसका नाटक है? सांपों की दृष्टि किसका नाटक है? तो ये नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी जी का। सांपों की दृष्टि किसका नाटक है? तो ये है हरिकृष्ण प्रेमी जी का। इसके अलावा बात करें अगर हरिकृष्ण प्रेमी जी के नाटकों की तो स्वर्ण बिहान,
रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिवा साधना, छाया, बंधक, आहुति, स्वप्न भंग, विषपान, अमृतपुत्री, उद्धार, सप्त विजय स्तंभ, ये सब किसके नाटक हैं? हरे कृष्ण प्रेमी जी के नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन अपाहिज के लेखक कौन हैं? तीन अपाहिज के लेखक कौन है? तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा विपिन कुमार अग्रवाल। विपिन कुमार अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन अपाहिज के लेखक हैं विपिन कुमार अग्रवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीवार की वापसी, दीवार की वापसी किसका नाटक है? ये इसके रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं शंभुनाथ सिंह जी। शंभुनाथ सिंह जी किसके रचनाकार हैं? दीवार की वापसी के रचनाकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक कौन है? तो हमें यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक कौन कौन से हैं? तो कर्फ्यू, तीन आंखों वाली मछली और अब्दुल्ला दीवान, ये सब किसके नाटक हैं? ये है लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतीकात्मक नाटक रक्त कमल के रचनाकार कौन है? प्रतीकात्मक नाटक रक्त कमल के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लक्ष्मी नारायण लाल जी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वो सही हो जाएगा। प्रतीकात्मक नाटक रक्त कमल के रचनाकार कौन है? तो ये हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी। लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक हैं जैसे मादा कैक्टस, अंधा कुआं, सुंदर रस, सूखा सरोवर, रक्त कमल, दर्पण, कलंकी और कर्फ्यू, ये सब किसके नाटक हैं? लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और अजनबी, ये जो नाटक है ये किसका है? एक और अजनबी, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं मृदुला गर्ग जी। मृदुला गर्ग जी जो हैं तो इसके रचयिता हैं एक और अजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र वर्मा का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? सुरेंद्र वर्मा का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमें बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तिलचट्टा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है वो सही हो जाएगा। और सुरेंद्र वर्मा के नाटक कौन कौन से हैं? तो आठवां सर्ग, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और नेक्स्ट है रति का कंगन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिलचट्टा के रचनाकार कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुद्रा राक्षस। अभी हमने ऊपर पढ़ा सुरेंद्र वर्मा के इनमें से नाटक कौन से नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हुआ था तिलचट्टा, और तिलचट्टा के जो रचनाकार हैं वो है मुद्रा राक्षस जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिना दीवारों का घर नाटक की लेखिका कौन है? तो बिना दीवारों का घर नाटक की लेखिका हैं मन्नू भंडारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव प्रसाद सिंह का नाटक इनमें से कौन है? शिव प्रसाद सिंह का नाटक कौन है? तो घाटियाँ गूंजती हैं, घाटियाँ गूंजती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफना की एक शाम, नेफना की एक शाम नाटक किसका है? तो ये नाटक है ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का। नेफना की एक शाम नाटक किसका है? तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस गंधर्व, बुलबुल सराय और खेला पोलमपुर, ये नाटक किसके हैं? तो ये नाटक है मणि मधुकर जी के। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। मणि मधुकर जी के ये नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक इनमें से कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के नाटक हैं बकरी, कल भात आएगा, और सी है गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधों का हाथी, एक था गधा, नाटक ये किसके हैं? तो ये जो नाटक हैं ये हैं शरद जोशी जी के। अंधों का हाथी, एक था गधा, ये नाटक किसके हैं? शरद जोशी जी के। नेक्स्ट है, भारत भाग्य विधाता, ये नाटक किसका है? भारत भाग्य विधाता ये नाटक किसका है? तो कामता नाथ जी का। भारत भाग्य विधाता नाटक है कामता नाथ जी का। नेक्स्ट है, आगरा बाजार के लेखक कौन हैं? आगरा बाजार के लेखक कौन हैं? तो आगरा बाजार के लेखक हैं हबीब तनवीर। आगरा बाजार के लेखक हैं हबीब तनवीर। नेक्स्ट है, काला पहाड़,
काला पहाड़ नाटक किसका है? तो ये जो नाटक है ये है सुदर्शन चोपड़ा जी का। काला पहाड़ नाटक किसका है? सुदर्शन चोपड़ा जी का। नेक्स्ट है, सन 1981 में कौन से दो नाटक एक साथ नटरंग पत्रिका में छपे थे? तो कौन से दो नाटक छपे थे? तो ये छपे थे रामचरुराखा वीरगति, रामचरुराखा वीरगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? तो ये किया दुर्लभ बंधु जी के नाम से, दुर्लभ बंधु के नाम से मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने किया। नेक्स्ट है, मोहन राकेश के किस नाटक में रचनाकार और राजसत्ता के जटिल संबंध को दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन में ये मोहन राकेश के नाटक में रचनाकार और राजसत्ता के जटिल संबंध को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा नाटक महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित है? तो ये है मुक्ति पथ। नेक्स्ट है, सुशील कुमार का नाटक इनमें से कौन सा है? सुशील कुमार का नाटक इनमें से कौन सा है? तो ये है नागपाश, नागपाश इनका नाटक है। नेक्स्ट है, दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य इनमें से कौन सा है? दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य इनमें से कौन सा है? तो एक कंठ विस्पाई, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य है। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।